हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार एक क्वेरी आती है कि DU LLB 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती हैं। अब देखो, जनरली मैं इस टाइप की वीडियोस बनाना उतना पसंद करता नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताना ये प्योरली तुक्के वाला काम है। कोई भी आपको कंफर्म ये नहीं बता सकता कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बात को लेकर परेशान है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या उस रेंज में उनके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मॉक टेस्ट में उनके स्कोर को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो मैं आपको लॉजिकल वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। लेकिन ये कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि एक्सपेक्टेड जो भी आपकी एक्चुअल कट ऑफ आए वो इससे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि लॉजिकली पिछले साल जो आपकी कट ऑफ आई थी, पिछले साल जो जितने एडमिशन हुए उसके बेसिस पे कितने नंबर्स पे आपके एडमिशन DU LLB के अंदर इस साल हो सकते हैं। अब देखो, DU LLB में अगर सीट्स की बात करो तो रफली आपके पास 3000 सीट्स के आसपास हैं, अगर सारे रिजर्वेशन को ऐड कर दिया जाए। और अगर कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30,000 के आसपास स्टूडेंट होंगे जो DU में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे DU LLB के लिए। तो अगर आप रफली देखो तो अराउंड 10% स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं उसमें से रफली 10% स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है, DU के अंदर 3 सेंटर्स हैं आपके, CLC, LC1 और LC2। तो जनरली LC2 और LC1 की जो कट ऑफ्स होती हैं वो सेम होती हैं, और CLC की कट ऑफ थोड़ी हायर साइड में होती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि CLC बहुत बेटर है, LC1 LC2 कोई बहुत ख़राब है। तीनों सेंटर अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। बस CLC थोड़ी पुरानी बिल्डिंग में चलती है, थोड़ा नाम उसका ज़्यादा है। बाकी LC1 और LC2 जो है नई बिल्डिंग्स में चलती है। थोड़े नए सेंटर्स हैं, CLC थोड़ा पुराना सेंटर है इसलिए उसका नाम ज़्यादा है। तो बेसिक आप चीज़ समझने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 25-30 हज़ार लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 3000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाना चाहिए। अब देखो, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर से ही CUET के थ्रू DU LLB में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। और लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम था वो 400 मार्क्स का था। इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो 300 मार्क्स का हो रहा है। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो एग्जैक्टली उससे हम बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब देखो, लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था कि कोई ऐसे कट ऑफ लिस्ट निकाली नहीं थी जिसमें हम पता लगा सके कि कितने कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ किस किस मार्क्स पे। बेसिकली पोर्टल के अंदर जिनका लिंक आया था उनका एडमिशन हुआ था। तो ये पता लगाना ही बहुत मुश्किल था कि कितने नंबर पे एडमिशन हुआ है, किस लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में कितने पे एडमिशन हुआ है, और लास्ट में स्पॉट राउंड में जाके तो और मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी जितनी मेरे पास डिटेल्स है, जितने मेरे पास स्टूडेंट थे स्पॉट राउंड तक, यानी कि लास्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं, इससे नीचे किसी का भी एडमिशन जनरली नहीं हुआ होगा। लास्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो इससे थोड़ी ऊपर गई थी। तो लास्ट ईयर की बात करें तो अनरिजर्व में स्पॉट राउंड में 224 तक भी एडमिशन हुए हैं। 224 नंबर तक भी लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है स्पॉट राउंड के अंदर। EWS के अंदर 206 नंबर तक एडमिशन हुआ है। हो सकता है किसी का एडमिशन 205 पे भी हो गया हो, लेकिन जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू, 206 नंबर पे एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। OBC की बात करें तो 183 पे एडमिशन हुए हैं लास्ट। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसके 183 मार्क्स हो, उसका एडमिशन ना हुआ हो। लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका 183 मार्क्स थे और उसका एडमिशन स्पॉट राउंड में हुआ था OBC कैटेगरी में। ऐसी कैटेगरी की बात करें तो 156 नंबर पे लास्ट एडमिशन हुए थे। अब देखो, ST कैटेगरी में मेरे पास कोई कंफर्म डेटा है नहीं, क्योंकि ST कैटेगरी का स्टूडेंट मेरे पास कोई था नहीं लास्ट राउंड तक। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो SC की कट ऑफ जाती है जनरली उससे कम ही ST की कट ऑफ जाती है। तो आप सेफली मान सकते हो कि 150 के आसपास या उससे कम ही आपकी ST की कट ऑफ रही होंगी। तो ये आपकी कट ऑफ है। अब इसको देख के आप बोलोगे 400 में से इतने मार्क्स, तो इस बार तो बहुत कम पे कट ऑफ जाना चाहिए। तो देखो, अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे लास्ट ईयर वाले भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने की कट ऑफ के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिपीट भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अवेयरनेस भी बढ़ गई है, पैटर्न ज़्यादा समझ में आने लग गया स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ था तो काफ़ी इस तरह का माहौल था कि क्या आएगा पेपर में क्या नहीं आएगा। इस बार जो माहौल है वो थोड़ा सेटल डाउन हो गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे चैनल पे आप देखोगे तो वहाँ पे बता रहे हैं कि 250 से ज़्यादा कैसे स्कोर करें। अब 250 क्या, 200 भी स्कोर कर लोगे तो सेफ है आपका एडमिशन। 200 में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 250 में तो आप बहुत ज़्यादा आराम से आपका टॉपर्स में आ जाओगे आप। देखो, अनरिजर्व की बात करें तो अगर आपका स्कोर 190 से ऊपर है तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। 190 से ऊपर में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। EWS की बात करें तो अगर आपका स्कोर 180 के पास है या 180 से ऊपर है तो आराम से आपका इसको एडमिशन हो जाना चाहिए। OBC में बात करें तो 170 के ऊपर हो जाना चाहिए एडमिशन।
एससी की बात करें तो देखो 145 के आसपास या उससे ऊपर में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। एसटी का बहुत ज़्यादा आइडिया लगता नहीं, क्योंकि ड्यू में एसटी समहाउ एसटी के कैंडिडेट्स उतने होते नहीं है, तो कई बार बहुत कम भी कट ऑफ चली जाती है, कई बार 90-100 नंबर में भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर सेफ लेके चले तो 140 के आसपास या उससे ऊपर आपका स्कोर है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे चैनल पर तो ये बता रहे हैं कि 250 से ऊपर कैसे स्कोर करें, 250 तो आपको लाना ही चाहिए, 250 सेफ स्कोर है। तो देखो थोड़ा रियलिस्टिकली आपको सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं लगता कि 30,000 से ऊपर लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 3,000 का तो एडमिशन हो ही जाएगा। तो 10% बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो 0.1, 0.2, 0.5, 1% ऐसा कॉम्पिटिशन चलता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन ठीक है तो और आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। हालांकि ध्यान रखो, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये जनरली LC1 या LC2 पे एप्लीकेबल होगी। CLC में एडमिशन अगर आपको चाहिए तो इन सब में कम से कम 20 से 30 मार्क्स और ऐड कर लो आप। ठीक है, जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, ये इसमें कम से कम 20 से 30 मार्क्स और ऐड करो, तब आराम से आपका CLC में भी एडमिशन हो जाएगा। बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ हो सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया ये प्योरली तुक्का है, हो सकता है बिल्कुल चेंज हो जाए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इसके आसपास अगर आप स्कोर करते हो तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। एक स्टूडेंट्स की क्वेरी और आती है कि हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम आप 65 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करो ही। 75 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा, उसमें से 65 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो। इसको ऐसा बोलने के पीछे एक लॉजिक है। देखो कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, जनरली देखा गया है कि हर स्टूडेंट के 10 के आसपास क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। अगर आप 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और उसमें मान लो आपके 10 गलत हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपके 55 सही होंगे तो 220 हो गए। 10 आपके गलत हुए उसको नेगेटिव कर लो तो ये आपके 210 मार्क्स बनते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 200 या 210 के रेंज में आप सेफली आओ, ताकि आपको एंड में ऐसा ना करना पड़े कि आप लास्ट कट ऑफ का वेट कर रहे हो, स्पॉट राउंड का वेट कर रहे हो। आपका फर्स्ट कट ऑफ में आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करो कि कम से कम 65 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करो ही। ऐसा नहीं करना आपको कि एग्जाम में आप जाओगे आपको लग रहा है कि मेरे को 200 मार्क्स स्कोर करना है, मैं 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा और 50 के 50 मेरे सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। 8-10 क्वेश्चन तो सबके गलत हो ही जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि मिनिमम आप 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा भी कर लो। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया, 1 घंटे 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम है, 1.5 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता लगेगा। एग्ज़ाम के बाद में आप काउंट करो। अगर मान लो आपने टोटल अभी 50 ही क्वेश्चन किए हैं तो मैं कहूँगा कि 8-10 क्वेश्चन और थोड़ा बहुत तुक्का लगा के कर डालो। ठीक है, 65 से नीचे अटैम्प्ट मत करो। 65 से ऊपर कर सकते हो अच्छी बात है, 65 से कम मत करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन एंड एग्जाम में उनके कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और 1-2 नंबर से उनका एग्जाम रह जाता है। तो इतने क्वेश्चन तो कम से कम अटैम्प्ट करो ही। 65 से नीचे अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करो। 65 एक स्वीट स्पॉट है, उससे ज़्यादा हो रहे हैं अटैम्प्ट तो अच्छी बात है, उससे कम मत करो। अब उससे कम इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके 62 हो रहे हैं, 63 हो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट है कि मैंने ठीक ठाक किए हैं तो यह तुक्का लगा दो। मैं एक एवरेज आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होपफुली आपकी जो भी टेंशन आपको थी कट ऑफ के रिगार्डिंग वो थोड़ा ईज डाउन हुआ होगा। आप एग्जाम पे अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। जो आपके मॉक टेस्ट में नंबर्स आ रहे हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं तो थोड़ी आपको चिंता करने की बात है। लेकिन फिर भी अगर 170 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। आप अपनी इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। जो भी मॉक्स में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करो, उनके देखो क्यों गलत हो रहे हैं। आप उस पर अपनी इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, नंबर पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके मॉक टेस्ट में नंबर्स आ रहे हैं एग्जैक्ट आपके एग्जाम में वही आ जाएंगे, उसके आसपास का नंबर्स आप मान के चल सकते हो। आपके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत है, लेकिन अगर आपके 170 या उससे ऊपर ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से अपनी प्रैक्टिस करो। जितना इंप्रूव आप कर सकते हो उतना इंप्रूव करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, रिवाइज करो ठीक से और एग्जाम दो अपना आराम से। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो मॉक टेस्ट पे डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है PG2024, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मॉक टेस्ट आप 750 रुपीज़ में ले सकते हो। इस मॉक टेस्ट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके कवर कर लिए गए हैं। 15 फुल एंड टेस्ट होंगे आपके पास, सेक्शनल टेस्ट हर सब्जेक्ट के, मंथली करंट अफेयर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये टेस्ट आपके अवेलेबल हैं। ऑनलाइन CBT मोड है, जिस तरह से एक्चुअल एग्जाम आपका होगा उसी मोड में डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी क्रैश कोर्स मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको क्रैश कोर्स से होगा। फिर भी अगर किसी को लेना ही है तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो
फर्स्ट 20 आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको 2800 में आप इसको ले सकते हो। बाकी कैसे आपको डिस्काउंट कूपन कोड लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर ऐप डाउनलोड कर रखी तो ऐप से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ऐप से परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे अगर कोई क्वेरी आपकी तो पूछ सकते हो। वेबसाइट से परचेज़ करोगे तो वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको COQP11 का टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। इस पर आप जाओगे, यहाँ पे अभी आपको 1500 शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक अवेलेबल ऑफर दिखाएगा आपको PG2024। इस पर आप जाओगे तो ये ऑफ़र अप्लाई हो जाएगा और 750 में आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर पाओगे। ध्यान रखो ऑफर आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है PG2024, यहीं पे आपको शो कर देगा ये। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, मैंने ये कोशिश करी कि इसको थोड़ा ईज डाउन किया जाए। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक